हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम आपको चैप्टर स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम एपी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको याद है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम आपको आज ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में 5.1 के बारे में बताया था, और उसके बाद 5.1 जो आप लोग का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का था वो भी हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। संभवतः आप उस वीडियो को देखे जरूर होंगे। तो आज जो हम आपको बताने वाले ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें 5.2 के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर 5.2 में आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और कैसा प्रश्न जो है देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एपी का एनवा पद, या जिसे हम अंतिम पद के नाम से भी जानते हैं। तो एपी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि एनवा पद क्या होता है या अंतिम पद क्या होता है। ठीक है, और इस पर हम कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स वाला प्रश्न भी देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एपी के एनवा पद को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। आप टीएन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये हम एपी के एनवा पद को किससे डिनोट किए हैं? एन से, और इस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसका हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, इस विथ प्रूफ है, यानी कि इसको प्रूफ भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आपको एक एक बात को समझाते हैं। इसका थोड़ा सा प्रूफ पहले समझ लीजिए कि ये जो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो आता है एपी का एनवा पद, वो कैसे आता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एपी में जो कुछ टर्म है जैसे a1, a2, a3 और डॉट 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 एन जो है वह एपी में है। थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। देखिए कि मान लेते हैं कि a1, a2, a3 डॉट 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 एन जो है वो क्या है? एपी में है। तो जैसा कि आपको याद है कि एपी का व्यापक रूप हम आपको बताए थे, पहले ए होता है, उसके बाद बताए थे ए प्लस डी होता है, उसके बाद a प्लस 2d होता है, उसके बाद a प्लस 3d, और इसी तरह से आगे जो है बढ़ते जाता है। जैसे पहला में a आया, दूसरा में a प्लस d होता है, तीसरा में a प्लस 2d, उसी तरह से a प्लस 3d 4d ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए a1 मतलब पहला टर्म में तो सिर्फ a रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ a है। इस a को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 में d से गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ a जो है आपका बचेगा। दूसरा टर्म समझिएगा कि दूसरा जो टर्म है आपका a2 है, और a2 बराबर मतलब दूसरा पद a प्लस डी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी। और a प्लस डी को आप ऐसे कर सकते हैं एक a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 में से अगर एक घटाइएगा तो एक आएगा, और देखिए a को d तो है ही। तीसरा पद जो लिखल है a3, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d। यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस 2d ये जो दिख रहा है तीसरा पद, और a प्लस 2d को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जैसे ऐसा क्यों किए हैं? ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए। जैसे हम आपको थोड़ा सा और बता दें, देखिए यहाँ 1 जो दिख रहा है तो यहाँ 1 माइनस 1, यहाँ 2 दिख रहा है यहाँ 2 माइनस 1, यहाँ 3 दिख रहा है तो यहाँ 3 माइनस 1। उसी तरह से अगर मान लीजिए a4 अगर हम लिखते हैं तो हमें मिलता 4 माइनस 1। और अगर आगे बढ़ते जाए और लास्ट में अगर हम n लिखे, मतलब 3 के जगह n लिखे, तो यहाँ पर भी 3 के जगह क्या मिलेगा? n मिलेगा। इसीलिए an बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक थोड़ा सा और इसको बेहतर समझाने के लिए हम थोड़ा सा और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए a4 अगर हम लिखते तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखते, a5 लिखते तो क्या लिखते? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसी तरह से आगे बढ़ते जाते और लास्ट में n लिखते तो ये सेम चीज रहता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही होता है एपी के एनवा पद, या जिसे हम अंतिम पद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपको डायरेक्ट फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज आप समझ गए कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें कुछ कभी कभी आपसे प्रश्न जो है ऐसे देखने को मिल जाएगा कि a 10 निकालिए, मतलब 10वां पद निकालिए। ठीक है, क्या पद निकालिए? 10वां पद। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू, जो ऐसे अभी आपको जस्ट यहाँ से भी बता, या आप लिख सकते हैं यहाँ n के जगह आपको 10 रख देना, तो 10 माइनस 1। फिर अगर मान लीजिए हम 15वां पद पूछे तो n के जगह कितना रखना है? 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस 1। बाकी सबसे हम देखिए a प्लस 15 माइनस 1 इंटू टी। अगर 20वां पद पूछे तो हम क्या करेंगे? a प्लस डायरेक्ट आप 19d लिखा गया। अब कैसे समझिए, 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी a प्लस 9d।
15वां पद पूछा है तो a+14d, एक घट गया। 20वां पद पूछा तो एक घटा लीजिए तो a+19d। 76वां पद पूछा है तो a+75d। और मान लीजिए आपसे पूछता 100वां पद, तो आप क्या लिखते थे, a+100 में से एक घटा लीजिए तो 100 में से एक घटेगा तो 99d। ये आपका 100वां पद। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि 25वां पद क्या होगा, तो a25 बराबर लिखेगा a+24d, एक घटा के, क्योंकि फार्मूला में देख लीजिए n-1 इंटू डी होता है। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गया कि nवां पद बराबर क्या होगा। और 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, कोई भी पद लिखना हो तो उसको a+1 घटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए हैं। चलिए अब हम आपको उदाहरण पे ले चलते हैं जिससे कि और कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ पाए। जैसे देखिए उदाहरण प्रश्न समझते हैं। लिखा गया है प्रश्न नंबर 1, देखेंगे ध्यानपूर्वक कि AP 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल है और जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछता है और 2 नंबर के सवाल में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि यह AP में है, तो पहला पद यानी A जो निकालेंगे तो शुरू में जो रहता है उसको हम पहला पद बोलते हैं। तो A का मान 2 है और हम लोग निकालते हैं D कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से फॉर्मूला आपको याद होगा A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद आपके पास 7 है तो 7 लिखेंगे माइनस A1 पहला पद यानी कि 2, 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 5, यानी ये जो 5 आया वह किसका मान है, तो D का मान है। ठीक है, तो A और D समझ गए। और आपसे पूछ रहा है 10वां पद, तो आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं A 10 बराबर, या पहले हम करते क्या है n का मान लेते हैं कि यह 10 है क्योंकि 10वां पद पूछा। अब चूंकि आप जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला an बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब इसमें करना क्या है, सबका मान बैठा देना। तो n के मान 10 मतलब a 10 आया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं a+10-1, तो 10-1 इंटू डी, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे a+9d, यानी कि a+9d में आपको मान बैठा देना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो शुरू से ही यहाँ से भी बैठा सकते थे इसमें सब में, या डायरेक्ट आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि a10 बराबर a+9d, और a का मान पता है 2 प्लस 9 रहेगा गुना, और ये d है और d का मान देखिए अभी आप निकाल के लाते कितना 5, तो लिखिएगा 5 बराबर, इसको बनाइए तो 2 प्लस पहले गुना होता है तो 9 बचे 45, 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47, यानी कि इसका 10वां पद जो है वो क्या है 47 है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको शॉर्ट में जल्दी हम कैसे बनाते हैं, तो जल्दी लिखते हैं 10वां पद, तो a10 बराबर a+9d, डायरेक्ट एक घटा के, a का मान पता है 2 प्लस 9 रहेगा, और d का मान देख लीजिए अभी 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 हो गया 47। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। एक और प्रश्न इसी टाइप का ले लेते हैं जिससे कि और कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ पाए। जैसे देखिए दूसरा नंबर सवाल लिखिएगा, ये दूसरा नंबर नहीं बल्कि एक ही नंबर, सेम नंबर लिखा गया है, तो आपको समझना इसलिए क्योंकि सेम प्रश्न टाइप का है। 15वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तब सबसे पहले a निकालिए, तो a का मान 5 है। d निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 11 में से 5, तो घटाइए तो कितना आएगा 6 5 11 होता है। अब 15वां पद आपसे पूछ रहा है, तो 15वां पद मतलब a15, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a+15 है तो एक घटा के यानी कि a+14d। अब आप इसमें मान रख सकते हैं, a का मान देख सकते हैं कि कितना है 5 है तो 5 लिखिएगा +14, और d का मान देख लीजिए कितना है 6 आया तो 6, ये 5 रहेगा प्लस, और 14 में 6 से गुना करिए, 14 6 84, और ये आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 89, यानी कि 89 जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 15वां पद पूछे या कोई भी पद पूछे तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, या आप चाहते तो वही an बराबर फॉर्मूला पहले लिख सकते थे a+n-1 इंटू डी, और इसमें आप रख दीजिए 15 है n का मान, और a का मान ऐसे भी बना सकते थे 5 + 15-1, d का मान कितना है तो 6 है। ठीक है, 5 प्लस 15 में से एक घटेगा 14 गुने 6, तो 5 प्लस 14 6 84, और ये जोड़ेंगे तो 89 आपका आंसर आएगा। तो किसी भी तरह से बनाइए आपका आंसर निकल जाएगा, जो कि अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो 2 नंबर वाला प्रश्न है तो दोनों में से कोई टाइप बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं, सवाल का पैटर्न आप यह देख सकते हैं कि चेंज है। यहाँ पे देखिए AP 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद 81 है। तो सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उसमें अभी तक आप 2 जो प्रश्न हम आपको बताया उसमें क्या पूछ रहा था, 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद ऐसे पूछ रहा था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 81 है, यानी आंसर आपको दे दिया है और आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा पद है। ठीक, तो nवां पद मान लेते हैं कि nवां पद जो है वह 81 है।
तो यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिएगा ए का मान यहाँ पे देख सकते हैं 21 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। डी निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, याद रखिए दूसरा मतलब 18 है और पहला आपका 21 है, तो 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। ठीक है, अब ये 81 जो है कैमा पद है, मतलब कौन सा पद है, तो माना कि एनवा पद जो है वह क्या है 81 है। तो एनवा पद को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं, और एन बराबर आप लिखेगा 81। और एन का अभी आपको जस्ट फार्मूला बताया गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर के बाद आपको क्या लिखना है 81। और इसमें देखिए ए का मान पता है, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज, देखिएगा ए का मान पता है, डी का मान भी पता है, और हमें करना पता क्या है एन, यानी कि आपको इसमें एन का मान निकालना है। तो चलिए इसमें निकालते हैं। सबसे पहले ए का मान बताइए, तो 21 प्लस एन नहीं पता तो एन माइनस 1 छोड़ दीजिए। डी पता है तो डी कितना है, डी आपके पास -3 है तो गुना -3 बराबर के बाद कितना 81। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बनाएंगे, कैलकुलेट करिए। तो आप चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, पहले गुने कर लेते हैं। तो इसमें गुना जब करेंगे तो ये माइनस में 3n हो जाएगा, और इसमें जब गुना करिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर के बाद 81 रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 21 और 3 जुड़ के हो जाएगा 24, और माइनस में 3n बराबर हो जाएगा 81। अब इसको हम राइट साइड ही बनाते हैं। तो देखिए -3n, या हम क्या करते हैं -3n इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, माइनस में 3n इधर छोड़ देते हैं, उधर आएगा 81, माइनस में 24 हो जाएगा, उधर जाएगा था ये माइनस में 3n, और ये क्या बचेगा 81 में से 24 को आपको घटाना होगा। तो 11 में से 4 गया 7, ये हो गया आपका 7 में से 2 गया 5, 57, जो कि आप यहाँ से आप 3 से इसको काट सकते हैं, 19 या 57, यानी कि कहेंगे एन माइनस में एन बराबर कितना आया 19, जो कि आपका कह सकते हैं एन बराबर कितना आ गया माइनस में 19, जो कि इसमें कुछ फॉल्ट हमें लग रहा है। एक सेकेंड, देखिए प्रश्न में यहाँ पर हमें लगता है कि ये -81 था, हम 81 टाइप कर दिए। देखिए इसको थोड़ा सा आप उदाहरण वाला प्रश्न है ये, आप चाहे तो एनसीईआरटी में भी इसको आप देख सकते हैं। बराबर के बाद -81 था, इसीलिए आप यहाँ पे बराबर के बाद -81 ही लिखेंगे। तो -81, ये -81, सब जगह हम -81 कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये आपका बराबर के बाद कितना है -81, और ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। देखिए ये है -81, अभी जुड़ के आप जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों क्या है माइनस में है, तो इसलिए जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10, यानी 105 आ जाएगा। 3 से अब इसको काट सकते हैं क्योंकि माइनस से माइनस अब जो है ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ये माइनस से माइनस को आप काट सकते हैं। तो n बराबर आ जाएगा 105/3, यहाँ पे हम 3 को अभी छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसको 3 से आप काट दीजिए तो n बराबर बताइए 3 तिहाई 9 होता है, 1 बचेगा, 3 5 15, यानी 35 तिहाई, यानी कि कहेंगे कि 35वां पद जो है वह कितना है -81 है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न में ही कितना था -81, क्योंकि n का मान माइनस में जो आया था वो कभी माइनस में तो आ नहीं सकता, क्योंकि n क्या है नंबर है, 10 को पद 20 को पद, माइनस में 25 को पद, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्रश्न में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे ये था। अब चलते हैं इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं, जिससे कि और आप अच्छा से समझ पाए। सवाल देखिएगा कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 ... का कोई पद 301 है। ये देखिए सवाल पूछ रहा है कि क्या कोई पद 301 इसमें है कि नहीं, जैसे 5 है 11 है 17 है 23 है, आगे ही बढ़ते जाएगा, तो क्या 301 इसमें आएगा कि नहीं। ठीक है, तो हम करते क्या प्रयास करते हैं, तो पहले निकालेंगे n का मान, अगर फ्रैक्शन मतलब सीधा पूर्ण संख्या के रूप में धनात्मक पूर्ण संख्या के रूप में आ गया तो है, और अगर पूर्णांक के टाइप में आ गया तो वह नहीं होगा। चलिए अब इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। मान लीजिए ए का मान कितना है 5 है, डी निकालिए, तो डी निकालेंगे तो 11 में से 5, 11 में से 5 गया तक कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात था। अब मान लेते हैं इसमें कि एनवा पद जो है अभी माने हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। माना कि एनवा यानी कि एन बराबर हम मान लेते हैं 301 है। ठीक, अभी मान लिए हैं, तो चलिए अब इससे निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। तो एन बराबर आपको याद हो गया होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। प्रश्न को पूरा देखिएगा, और इसमें जितना उदाहरण अभी हम आपको बताएंगे सारा अगर उदाहरण देखते हैं तो आप जो आपका एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी 5.2 खुद से भी बना सकते हैं। ए का मान देखिएगा तो 5 है, इसमें n पता नहीं है तो n छोड़ दीजिए, और d पता है 6, बराबर के बाद कितना 301 रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 5 प्लस इसको ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं, तो ये 6n हो जाएगा,
इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर के बाद 301। ठीक, अब इसको राइट साइड इधर ही देख लीजिए, ऊपर में देखिएगा तो क्या है, पहले 6n है तो 6n लिखिए, और ये जो 5 में से 6 घटेगा तो -1 आएगा, बराबर के बाद 301 रहेगा। अब इसे हम 6n बराबर लिख सकते हैं 301, आप प्लस में 1 हो जाएगा तो 6n बराबर हो जाएगा 302। अब इसको आप लिख सकते हैं n बराबर 302/6। अब देखिए कि कटेगा कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा पहले आधा कर लीजिए, तो ये 3, ये हो जाएगा 15 यानी 151। हमें लगता है 3 से कटेगा कि नहीं, तो ये तो लगता है नहीं कटेगा, तो n बराबर आ गया 151/3। अब इसको भाग जब दीजिएगा तो 50 × 150, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 × 150 यानी 50.1/3। बात को समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा कि n का मान फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन मतलब सवा, इस तरह से 50 या 50 ऐसे कहेंगे, तो पद जो होगा वह पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक यानी एक सीधा संख्या होना चाहिए, जैसे 50 होता है या 60 होता या 51 ही होता है या 52 होता है, लेकिन ये पूर्णांक है, जो कि ये क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक ना, ये बात आप समझ गए कि पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः एपी, ये जो 301 है या ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको हटाइए, 301 जो है, तो अतः 301 एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक आना चाहिए, यानी सीधा सीधा अंक के रूप में ऐसे 50, 51, 52 इस तरह से नंबर आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो इसलिए कहेंगे कि 301 जो है इस एपी में अगर आगे हम बढ़ते जाए तो कहीं भी हमें 301 नहीं मिलेगा, 301 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस दोनों टाइप का प्रश्न समझ गए। अब थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो सवाल को समझने का प्रयास करिएगा, हर एक टाइप का प्रश्न हम आपको बताएंगे। एपी निर्धारित करना है मतलब एपी आपको निकालना है जिसमें कि तीसरा पद, तो आप क्या करिए, माना कि एपी के पद पहले आप मान लीजिए, माना कि एपी आप जानते क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d और डॉट 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 इस तरह से आगे जाता है। तो ये एपी का व्यापक रूप है जो कि हम आपको बताए थे। तो इसमें क्या कह रहा है कि जहां पर ए क्या है, प्रथम पद है, जहां पर आप लिख सकते हैं ए क्या है, तो प्रथम पद है, ए प्रथम पद है, और डी क्या है, तो ये सार्व अंतर है, जो कि आप पहले से भी जानते हैं, ये सार्व अंतर है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अगर आप चलिएगा, प्रश्न से थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि प्रश्न से कह रहा है कि तीसरा पद, तो तीसरा पद को आपको बताया था कि A3 लिखते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद कितना दिले है, 5 दिले। तो अब आप याद कीजिए कि तीसरा पद इसमें कौन सा, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो तीसरा पद का फॉर्मूला बताइए, तो A प्लस 2d, क्योंकि 3 है तो 3 में से घट जाते हैं, तो 2d और बराबर के बाद कितना, 5। ये समीकरण आपके पास 1 बन गया। सेम उसी तरह से कह रहा है 7वां पद कितना है, 9 है, एवं 7वां पद मतलब A7 बराबर कितना लिखेगा, 9। और A7 अगर आप लिखेगा तो A7 को आप लिखेंगे A प्लस 7 में से घटाएंगे तो 6d बराबर 9, और ये समीकरण आपके पास 2 बन जाएगा। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको सोल्व करना है, और सोल्व करिएगा तो आपको A और D का मान आ जाएगा। चलिए हम इसी को राइट साइड में ही सोल्व कर देते हैं। तो A प्लस 2d बराबर 5 है, और a प्लस 6d बराबर कितना है, 9 है। ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपके पास 2 है। इसको आप घटाने पर लिख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये तो a कट जाएगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 4d, और 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में 4। तो माइनस से माइनस पहले आप काट दीजिए, तो यानी d बराबर आप कह सकते हैं 4/4 कट ही जाएगा, तो 4/4 कितना बार में, 1 बार में, मतलब d का मान 1 आपके पास आ चुका है। अब समीकरण 1 से आप निकाल दीजिए, तो समीकरण 1 से तो देखेंगे समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 5 है। अब इसमें आप a का मान नहीं आया, अभी छोड़ दीजिए, 2d का मान आया है गुना में 1, d का मान 1 है इसलिए 1 रख दिए, बराबर के बाद 5 रहेगा। अब इसको सोल्व करिए, तो ये प्लस में 2 × 2 हो जाएगा, तो बराबर घटा देते हैं, तो 5 में से 2, और यानी a बराबर कितना आएगा, 3, यानी a का मान 3 आ गया, और d का मान अगर आप देखेंगे तो 1 है। ठीक, और आपसे पूछ रहा है एपी, यानी कि ये जो एपी आप फॉर्म में लिखे हैं इसमें आपको मान बैठा देना है। ठीक है, तो जैसे ही मान बैठाएंगे तो अब जगह नहीं है, ऊपर में ही यहीं पर बैठा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना लाए हैं, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ए का मान हम लोग 3 लाए हैं। ए का मान कितना है, 3 है, तो चलिए हम ए का मान यहाँ पे 3 लिखते हैं, कॉमा, अतः एपी जो हो जाएगा, अतः
ए पी आपका हो जाएगा 3 और 3 में डी का मान 1 है तो 3 और 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 गुने 1 और इसी तरह से डॉट डॉट जाते रहेगा। तो फाइनली आपका आंसर जो आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा। एक बार लिख देते हैं, ये 3 आएगा, 4 आएगा और ये 2 और 3 ये हो जाएगा 5, यानी कि डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी आएगा 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से कोई अगर इस तरह के प्रश्न आपको दिखे, तीसरा पद दे ले हो, सातवां पद दे ले हो या कोई और दो ऐसा इस टाइप का दे ले हो तो आप आसानी से एपी निर्धारित कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको टाइप बदलते हैं, कुछ इस तरह से प्रश्न देखेंगे ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में भी मिला होगा और आप क्वेश्चन बैंक अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होने वाला है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि 2 अंक की पहले संख्या ना, चूंकि 2 अंक देखेंगे, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं है। क्या क्या है ये हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2 अंकों की संख्या आप जानते होंगे कि कहां से कहां तक होता है, 10 से लेके 99 तक होता है, क्योंकि 10 में 2 अंक है और 99 में भी 2 अंक है। ठीक है, तो 10 से स्टार्ट हुआ और 99 तक गया, लेकिन कह रहा है कि 3 से यह विभाजित भी होना चाहिए। तो 10 तो 3 से कटता नहीं, तो आप जानते हैं कि 12 जो है वो 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है ना, तो पहला संख्या आपका 12 हो जाएगा और 3 से विभाजित है मतलब 3 3 बढ़ते जाना है और 99 भी तो 3 से कट ही जा रहा है, इसका मतलब पहला संख्या 12 होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर 3 तो भी कट रहा था, लेकिन आपको 3 नहीं बल्कि 10 और 99 तक में ही लेना है, क्योंकि 10 से नीचे आइएगा तो वो 1 अंक हो जाएगा। तो 12 के बाद आपको 3 बढ़ेंगे तो 15 के बाद 3 बढ़ेंगे तो 18 डॉट 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 और लास्ट जो आपका आएगा 99, क्योंकि 99 जो है वो 3 से कट जा रहा है, इसीलिए लास्ट टर्म आपका 99 आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए हैं। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि पहले पता कर लेना है कि 2 अंकों की संख्या आखिर कौन कौन है, लिख लेना है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ए का मान आपको स्पष्ट दिखेगा 12, डी मतलब होता है दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो 15 में से 12, तो ये तो स्पष्ट 3 होगा ही होगा। अब क्या है कि ये जो 99 है वो कैमा पद है, तो अंतिम पद है और अंतिम पद को हम मान लेते हैं, माना कि एन बराबर 99 है और इससे आपको क्या करना है तो एन का मान पता कर लेना है और एन अगर पता हो जाएगा तो उतना ही इसमें संख्या होगा। तो चलिए अब लिखते क्या है, ए एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर के बाद आपके पास 99 रहेगा। अब इसमें ए का मान आपको बैठाना होगा, तो थोड़ा सा करते हैं कलर चेंज। देखिए ए का मान देख सकते हैं कि 12 है, तो लिखिए यहाँ 12 प्लस एन पता नहीं है तो छोड़ दीजिए, डी पता है, डी कितना है 3 है तो लिखेंगे 3 बराबर के बाद 99। ठीक है, अब ये आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको गुना करिए, पहले ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 3n, ये इसको तोड़िएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा बराबर के बाद 99। तो अब इसको आगे देखते हैं, तो ये जुड़ जाएगा, पहले 3n लिख लेते हैं और 12 में से 3 घट जाएगा ना, तो ये 9 प्लस में आ जाएगा बराबर के बाद 99। ये समझ गया ना, 12 में से 3 घट जाएगा। अब 3n इधर रखते हैं, 9 को उधर ले चलते हैं तो 99 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 3n बराबर हो जाएगा 99 में से 9 घटेगा तो 90 और ये कटेगा n बराबर, आप जानते हैं कि ये कट सकता है, तो ये 30 या 90, मतलब कि n का मान कितना आएगा 30, यानी कि कह सकते हैं कि 30 को जो संख्या है वह 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या है। अतः 3 से एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की संख्या 30 है। कितना है 30 है, ये आपको इतना लिख सकते हैं, या 30 संख्याएं हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये इस बात को समझ पाए होंगे कि 2 अंक की अगर अभी बात किया 3 से विभाजित करने वाली, हो सकता है आपसे 7 से कह दे, या 3 अंक के भी कभी कभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको टाइप बदलते हैं और अगला प्रश्न दिखाते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर एक बार 6 पढ़ेंगे कि AP 10,7,4 डॉट 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 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद पूछ रहा है, या आप इसको ऐसे भी प्रश्न कह सकता है कि अंतिम पद से आपको 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद आपसे पूछेगा अंतिम से। जैसे स्टार्टिंग से हम लोग पूछते हैं तो an बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जब अंतिम से nवां पद पूछे तो इसके लिए आप लगाएंगे a प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये an बराबर
ये क्या है, तो देखिए ये प्रारंभ से है, ये प्रथम से है यानी शुरू से है। ये जो पहला फॉर्मूला तो आप समझ गए कि ये शुरुआत से है, और दूसरा जो होता है ये क्या है, अंतिम से है, अंतिम से। ठीक है, तो अंतिम से कभी आपसे अगर एपी का एनवा पद पूछे, एनवा मतलब 11वां पद पूछ रहा है, 12वां पद, 20वां पद, इस तरह से, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे ए प्लस एन माइनस एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या है, तो अंतिम वाला पद। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको बनाकर आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ए का मान देखिएगा तो 10 है, और डी निकालेंगे तो डी तो आप जानते हैं कि 7 में से 10 घटाना हो, क्योंकि दूसरा में से पहला, तो 7 में से 10 तो माइनस में 3 आएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है ये 62, वो एल है, मतलब अंतिम पद है। इसको एन बोलते हैं या एल भी लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ये तो एल बराबर क्या है, 62 है। और आप लिखेंगे अंतिम से एनवा पद, एनवा पद, एक सेकेंड इसको हटाइए, अंतिम से एनवा पद बराबर होता है, ऐसे आप फॉर्मूला लिखेंगे, एल प्लस एल माइनस, यहाँ पे क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको मान बैठा देना है। तो देखिए एल का मान आप देखेंगे तो 62 है, माइनस एन आपके पास पता है क्योंकि 11वां पद आपसे पूछ रहा है। एन कितना पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पहले एन का मान कितना है, 11। तो यहाँ 11 माइनस 1, और डी अगर आप देखेंगे तो कितना है, माइनस में 3 है, तो माइनस 3 लिखिएगा। और ये आ जाएगा 62 माइनस 11 में से 1 घटेगा तो 10 गुने माइनस में 3। अब बताइए 62 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 30, और ये जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 62 और 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3 2 6 3 9, यानी कि 92, और ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा, क्योंकि ये मिस्टेक है, आप बुक में अगर आप देखिएगा तो ये लास्ट में 62 नहीं बल्कि -62 है। ये टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया, आप ध्यान पूर्वक देखिए, -62, क्योंकि 10 में से 7 गया, देखिए 10 7 हुआ, 4 हुआ, ये घटते जा रहा है, तो लास्ट में माइनस में 62 होगा। आप बुक में अगर आप देखेंगे तो उदाहरण नंबर आप 8 जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये माइनस प्लस बड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। ये माइनस में आपका क्या है, 62 है, तो इसीलिए यहाँ पर -62, ये -62, ये -62 रहेगा, तो कितना आएगा, ये घट जाएगा, इसलिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 32, एक सेकेंड, माइनस में 32 आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो माइनस में 62 होगा। सोच सकते हैं 10 है, 7 है, 4 है, तो ये घटते जा रहा है, तो प्लस 62 तो कभी आएगा नहीं, इसलिए क्या होगा, माइनस में 62 है। ये था आपका आंसर। तो इस तरह से बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एनवा पद अगर अंतिम से कभी पूछे तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी प्रश्न अगर अंतिम से पूछे तो उसका आंसर आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह से सवाल देखेंगे। 7 नंबर, ये लास्ट आप लोग का प्रश्न होगा, क्योंकि हमें लगता है वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, 28 मिनट का हो चुका है। देखिए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है, जैसे 1000 कोई पैसा जो है धनराशि वार्षिक ब्याज 8% के साधारण ब्याज से लगाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देले क्या क्या है, थोड़ा सा आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बारे में यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। तो साधारण ब्याज पी मतलब मूलधन होता है, कितना है, 1000 है। ठीक है, और ये जो 8 दिले है वो आर है, यानी कि 8% है। आर का मान कितना है, 8% है, और ये पूछ रहा है 30 वर्षों में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको बता दें कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ब्याज का सूत्र या ब्याज का सूत्र कह देते हैं। सूत्र क्या होता है, तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी, और बाई में होता है 100। ठीक, यानी कि P का मान आप अगर आप देखिएगा तो 100, और R आपके पास 8 रहेगा, और T मतलब टाइम। अगर हम 1 साल का निकालेंगे तो 1 रखेंगे, और 2 साल का निकालेंगे तो 2 रखेंगे, और बटा में आपका कितना आएगा, 100 से 100 1000 है,
तो ये तो 2 शून्य कट ही जाएगा, यानी कि 10 अठे 80 रुपया आपका आएगा 1 साल का ब्याज। 1 साल के अंत में, 1 साल के अंतिम में या अंत में, 1 साल के अंत में जो है आपका ब्याज। ठीक है, तो 1 साल के अंत में जो है आपका ब्याज कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 80 रुपया। अब उसी तरह से हम 2 साल के निकालते हैं। 2 साल के अंत में ब्याज अगर निकाले तो 1000 रहेगा गुने 8, गुना इस बार 2 और बटा में आपके पास कितना 100 रहेगा। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो इसको गुना करिएगा तो 8 दूना 16 यानी कि 160 आएगा। सेम उसी तरह से अगर हम 3 साल के अंत में ब्याज निकालेंगे तो 1000 गुने 8, इस बार गुना में 3 साल के और बटा में आपके पास 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा तो इस बार कितना आएगा 8 3 24 यानी 240 रुपया। तो इस तरह से आप ये बात समझ गए कि 1 साल का जो ब्याज आया, 1 साल का ब्याज 80 रुपया, 2 साल के अंत में ब्याज निकालेंगे तो 160 रुपया, 3 साल के अंत में ब्याज 240 रुपया। यानी कि ये जो हमारे पास कुछ सब ब्याज का जो है ये एपी आपका निर्माण हमें लगता है कर रहा है। कैसे, देखिए एक 80 आया, फिर 160 आया, फिर 240 आया, उसी तरह से 80 ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये ब्याज हो गया। अब हमसे कह रहा था कि क्या ये एपी में है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो हम कर लिए कि क्या ये ब्याज एपी बनाता है, तो हाँ ये एपी बनाता है, क्योंकि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 80 के बाद 160, 160 के बाद 240, तो अंतर जो है 80 रुपया बढ़ते जा रहा था। ये एपी में है, एपी तो है, एपी में है, ये तो आप समझ गए कि एपी में भाई है। एपी में है कि नहीं है, कोई दिक्कत ना होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए अतः ब्याज इतना 80, 160, 240 डॉट एपी में है। और अगर एपी में है तो आपसे पूछ रहा था 30 वर्षों के अंत में ब्याज पर, तो 30 साल डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ से आप समझ सकते हैं ऐसे ए बराबर 80 हो गया और डी का मान निकाल लीजिए तो 160 में से 80 यानी कि 80 आएगा। और आपसे 30 बार पूछ रहा है तो ए एन बराबर आप लिख दीजिए, या ए 30 करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हटाइए, ए 30, एक सेकेंड क्या है नहीं हटता, हाँ ए 30 निकालेंगे तो ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 डी, और इसमें आप मान रख दीजिए तो ए का मान 80 प्लस 29 गुने डी का मान 80 ही है। अब आप इसको गुना कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 80 प्लस 29 में गुना करिए तो 0, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 होता है, 16 और 7 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, 16 और 7 कितना 23। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये 2320 और 80 जोड़ेंगे तो पक्का पक्की कितना आएगा 2400। या आप चाहते तो ये जो फॉर्मूला यहाँ 3 जो लिखा गया था 3 वर्ष के, तो यानी 3 से गुना, 30 है तो 30 से गुना, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते थे 1000 गुने 8 गुने 30 और बटा में आपके पास 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट ही जाएगा, तो देख लीजिए 8 3 24, 240 और 1 शून्य वाला बच्चा है, यानी कि 2400 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो फार्मूला का भी यूज करना है और यहाँ पे फार्मूला का ही यूज करिएगा। ये तो साधारण ब्याज निकालने का एक पैटर्न था जो कि आप बेसिक क्लास में भी आप सीखे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि आप उम्मीद है 5.1 से रिलेटेड जो सवाल जिस टाइप का पूछता है वो टाइप हम आपको बता दिए हैं। तो आपको करना क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज उठाना है और 5.2 को खुद से एक बार बनाकर देखना है। जो सवाल बन जाए अच्छी बात है, जो नहीं बनेगा तो आपको हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5.2 का पूरा प्रश्न का सॉल्यूशन। तो आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे कि आप कौन सा सही बना है, कौन सा मिस्टेक किए हैं। चलिए, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।